अगर महीने में एक बार कोई बहन बेचारी गोलगप्पे खाया है तो क्या तकलीफ है। तो आपके गोलगप्पे का और आपके कपड़ों का इंतजाम, नए कपड़ों का इंतजाम आपके भाई ने कर दिया। 22,000 रुपए का खर्चा बच रहा है हर परिवार को कम से कम। गलत बटन दब गया तो 22,000 रुपए कहाँ से लाओगे। दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। 10 साल पहले आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देके प्यार से हम लोगों को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी और 10 सालों में हमने बहुत काम किए। सबसे बड़ा काम करा, पहले दिल्ली में 6-6 घंटे के पावर कट लगते थे कि नहीं लगते थे। अब 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती। किस किस को लगता है 24 घंटे बिजली आती है। अब जनरेटर की जरूरत तो नहीं पड़ती, अब इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बड़ी मेहनत करके हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी। हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं ये बता दे दिल्ली की जनता को। वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, क्यों दे तुमको वोट। उत्तर प्रदेश में नोएडा में 6-6 घंटे के पावर कट लगते हैं, लखनऊ में 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। दोस्तों, इनकी 20 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, एक जगह भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। देख लेना, अगर चुनाव वाले दिन गलत बटन दब गया तो घर की बिजली गुल हो जाएगी। जब तक बटन दबा के घर पहुंचोगे बिजली भी गुल मिलेगी, पंखा भी गुल मिलेगा। चाहते हो कि 24 घंटे बिजली रहे, गलत बटन मत दबा देना। कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, कमल का बटन दबेगा इधर उधर बिजली गुल। जैसे यूपी में गुल, हरियाणा में गुल, राजस्थान में गुल, महाराष्ट्र, जहां जहां इनकी सरकार है बिजली गुल। किस किस का बिजली का बिल जीरो आया इस महीने, हाथ खड़े करो। सबका बिजली का बिल जीरो है। मैं योगी आदित्यनाथ जी आज आए हुए हैं दिल्ली में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में कितना बिजली का बिल आता है। भाई साहब, अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करो तो उत्तर प्रदेश में 2,000 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट इस्तेमाल करो तो 4,000 रुपए का बिल आता है। हर महीने आपके 4,000 रुपए बचा रहा हूं मैं। सोच लेना, गलत बटन दब गया तो 4,000 रुपए की चपत लग जाएगी हर महीने, मर जाओगे। घर चलाने लायक पैसे नहीं बचेंगे। 4,000 रुपए हर महीने बिजली का बिल भरने के लिए कहां से लाओगे। है 4,000 रुपए, इनकम तो बढ़ती नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 4,000 का और खर्चा बढ़ जाएगा। गलत बटन मत दबा देना, झाड़ू का बटन दबाओगे जीरो बिजली का बिल आएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4,000 रुपए महीने का बिल बन जाएगा। आप में से कौन कौन मोहल्ला क्लिनिक गया अभी तक? अच्छा है कि नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, डॉक्टर ठीक से इलाज करता है, फ्री टेस्ट होते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। टूटे पड़े हैं सारे अस्पताल, जर्जर हैं, डॉक्टर आते नहीं हैं, दवाइयां मिलती नहीं हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, टेस्ट होते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के सारे हमारे भाइयों को इतनी दूर चल के दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली से हम उनका इलाज करके वापस उत्तर प्रदेश भेजते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो, क्यों दें बीजेपी को वोट। क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्कूल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अस्पताल ठीक करे? क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बिजली ठीक करी? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कुछ भी करा? कोई काम कराओ, बता दो, क्यों दे। डबल इंजन की सरकार, कौन से राज्य में बीजेपी ने, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहां अच्छा काम करके दिखाया बताओ। कहीं इन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अभी 3 दिन पहले इनके नेता ने ऐलान करा है, इन्होंने बीजेपी ने दिल्ली में मैनिफेस्टो जारी करा है, कह रहे हैं हमको वोट दो, हम दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। तो क्यों वोट दें भाई साहब आपको? मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए वोट दोगे? होने चाहिए नहीं होने चाहिए मोहल्ला क्लिनिक? चालू रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए? यहाँ पे कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं?
4 मोहल्ला क्लिनिक है, बहन जी बता रही हैं। मैं 8 और बनवा दूंगा हमारी सरकार आ गई तो। एक हॉस्पिटल भी है, उसको भी बड़ा करेंगे और 448 बेड का है, बन चुका है। तो अगर आपने मोहल्ला क्लिनिक गलत बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, झाड़ू का बटन बड़ा पवित्र बटन है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी मानते हैं कि नहीं मानते? अपने सब लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू का बटन दबाओ तो लक्ष्मी आती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो बिजली फ्री होती है, झाड़ू का बटन दबाओ तो मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज देखो, आज एक प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, 700 रुपए की फीस तो कहीं नहीं गई, 700-800 रुपए ले लेता है फीस के। कई डॉक्टर 1000 रुपए फीस के ले लेते हैं। फिर दवाई लिखता है, टेस्ट लिखता है। एक बार घर में बीमार हो जाए कोई, एक बार डॉक्टर के चले जाओ, 2-2.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए। और महीने में 2 बार तो जाना ही पड़ता है डॉक्टर के, तो 5 से 10 हजार रुपए महीने तो मैं बचा रहा हूं आपके दवाई के, डॉक्टर के बचा रहा हूं कि नहीं बचा रहा? गलत बटन दब गया तो 10 हजार रुपए की चपत लग जाएगी। आप में से किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पैसे तो नहीं लगते, स्कूल अच्छे हो गए, शानदार हो गए, खुश हो स्कूलों से, बच्चे खुश हैं। अब आपके बच्चे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चे बड़े होकर आपके लिए खूब सेवा करें, खूब फले फूलें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आपके घर की गरीबी दूर करें, आपका नाम रोशन करें आपके बच्चे। उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। भाई साहब खंडर हैं, खटारा हैं, छत चू रही है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, टीचर आते नहीं हैं, पढ़ाई होती नहीं है, डेस्क है नहीं, टाट पट्टी के स्कूल हैं, खटारा टिन टप्पर के स्कूल हैं। आप चाहते हो कि दिल्ली के सारे स्कूल खराब हो जाएं? इन्होंने, बीजेपी वालों ने कह दिया उनको वोट दो, अगर उनकी सरकार आएगी तो दिल्ली के सारे स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। अभी परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला इनके नेता ने कि हम दिल्ली में फ्री शिक्षा, सारे सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। क्या आप चाहते हो हमारे सरकारी स्कूल खराब हो जाएं? क्या आप चाहते हो दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा बंद हो जाए? क्या आप चाहते हो गरीबों को जो अब अच्छी शिक्षा मिलने लगी है ये बंद हो जाए? बड़ी मुश्किल से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ हमने मिलके स्कूलों को संवारा है, स्कूलों को ठीक किया है, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है अब दिल्ली के बच्चों को। अगर गलत बटन दब गया, हमारे 18 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बच्चों के भविष्य की खातिर झाड़ू का बटन दबाना, कमल का बटन मत दबाना। 1 साल पहले तक दिल्ली में सबके पानी के बिल 0 आया करते थे। फिर इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे को झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया। जब मैं जेल से वापस आया, मैं जनता के बीच में गया, पता चला किसी के 10,000 रुपए, किसी के 15,000 रुपए, किसी के 50,000 रुपए के पानी के बिल आए पड़े हैं, किसी के लाखों रुपए के पानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? किस किस का पानी का बिल गलत आया हुआ है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जिस जिसका पानी का बिल ज्यादा आया, गलत आया है, बिल भरने की जरूरत नहीं है। चुनाव जीतने के बाद आपके सारे बिल माफ करा दूंगा, आपके फिर 0 बिल आने लगेंगे। कौन कौन महिला बस में यात्रा करती है, हाथ खड़े करो। पैसे तो नहीं देने पड़ते, फ्री है। गलत बटन दब गया तो पैसे देने पड़ेंगे बस में। 2,500 रुपए की तो चपत लग जाएगी। तो देखो अब गिनो, बिजली के 5,000 रुपए महीना बचा दिए। 2 बच्चे अगर स्कूल जाते हैं फ्री शिक्षा मिलती है। अगर इन्होंने स्कूल बंद कर दिए बीजेपी वालों ने, प्राइवेट में भेजने पड़ गए, तो 10,000 रुपए कम से कम लग जाएंगे 2 बच्चों के, तो 15,000 हो गए। 5,000 रुपए मोहल्ला क्लिनिक में बचा दिए, 20,000 रुपए हो गए, और 2,500 रुपए आपके बस में बचा दिए। 22,000 रुपए का खर्चा बच रहा है हर परिवार को, कम से कम बच रहा है कि नहीं बच रहा? गलत बटन दब गया तो 22,000 रुपए कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, गरीब लोग मिलते हैं, मिडिल क्लास के लोग मिलते हैं, कहते हैं जी दिल्ली में इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाए, दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे। हाँ, झाड़ू लेके आना, फिर से झाड़ू, और बहुत सारे, इतने सारे काम कर दिए, अभी और बहुत करने हैं। आपकी 2100 रुपए की योजना लागू करनी है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
हर महिला के अकाउंट में 2100 आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं महिलाओं से, क्या करोगे 2100 रुपए का, बताओ। एक महिला से पूछा मैंने कहा बहन जी क्या करोगे 2100 रुपए का? कहती है देखो केजरीवाल जी, 1000 रुपए के 2 तो सूट लाऊंगी और 100 रुपए के चांदनी चौक जाके गोलगप्पे खा के आऊंगी। मैंने कहा जाने के पैसे? बोली वो तो बस फ्री है, चली जाऊंगी। तो महिलाओं को भी नए सूट पहनने का अधिकार है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि क्यों देर, अगर महीने में एक बार कोई बहन बेचारी गोलगप्पे खाया है तो क्या तकलीफ है? तो आपके गोलगप्पे का और आपके कपड़ों का इंतजाम, नए कपड़ों का इंतजाम आपके भाई ने कर दिया। जितने अपने बुजुर्ग हैं वो अपने इलाज की चिंता ना करें। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का, चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो, सरकार में हो, उनके सारे इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप में से स्टूडेंट्स कौन कौन है, हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं को बस में फ्री सफर मिलता है, ऐसे स्टूडेंट्स का भी बस में सफर फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन दिया जाएगा मेट्रो के फेयर पे। किराएदार कौन कौन है? हम लोग दिल्ली में फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, लेकिन मेरे को पता चला किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। गलत तो नहीं कह रहा? अब मैंने पूरी स्कीम बनाई है, किराएदारों की बिजली और किराएदारों का पानी भी फ्री किया जाएगा, उन तक भी ये बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। मुझे पता चला है दिल्ली में अपनी कई सारी सीवर की लाइनें पुरानी हो गई है, कई जगह सीवर जाम हो गया है, सीवर की वजह से कई जगह दिक्कत आ रही है। युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइनें चेंज कराएंगे ताकि जगह जगह जो सीवर की दिक्कत आ रही है उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे। चिंता मत करना, बहुत जल्दी आपका सफाई करा देंगे। जो गरीब लोग हैं उनके कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे ताकि आप लोग अपने राशन कार्ड बनवा सको। एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। मेरा यह सपना था कि दिल्ली के हर घर को 24 घंटे साफ पानी टूटी से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली की एक कॉलोनी में इसकी शुरुआत हो गई है। राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर लोगों को 24 घंटे पानी आ रहा है, टूटी से साफ पानी आ रहा है। कोई आरओ की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, टूटी से ग्लास भर के पानी पी लो। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। अगले 2-3 साल के अंदर मुझे उम्मीद है हर घर को 24 घंटे साफ पीने का पानी नल से मिलना चालू हो जाएगा। अच्छी भी बात है कि नहीं है? तो ताली बजा दो यार। और एक बात, पूरी दिल्ली में अपने मैं घूम रहा हूँ, मेरे को तकलीफ होती है बहुत। हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और अगर बच्चे गलत संगत में पड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने तय किया है, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको सबको मैंने बोला है, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, दिल्ली से बेरोजगारी दूर करेंगे और एक एक अपने बच्चे को रोजगार का इंतजाम कराएंगे। अब देखो, पिछले आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बीजेपी को गाली तो नहीं दी, उनके नेताओं को गाली तो नहीं दी, मैंने अपने काम गिनाए। मैंने कहा भाई 10 साल में मैंने ये काम करे, मेरे को वोट दो, अगले 5 साल ये काम करूंगा, यही तो बोला मैंने। बीजेपी वाले सुबह से शाम तक बस मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा मैंने कहा तुम्हारे काम गिनाओ ना। 10 साल से तुमने दिल्ली में क्या करा? इनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। खुलेआम गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, रोज चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरी हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया। और अमित शाह जी की जिम्मेदारी, अमित शाह होम मिनिस्टर है कि नहीं है? उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की कानून व्यवस्था की। वो सरकारें गिराने में लगे हुए हैं, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, पूरे देश में घूम के, उनके पास टाइम ही नहीं है दिल्ली के लिए। पूरी दिल्ली का इन्होंने कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। इनसे पूछो 10 साल में क्या किया? कहते हैं केजरीवाल राक्षस है। उनसे बोलो भाई काम गिनाओ ना, बस मेरे को गाली देते हैं। उनसे पूछो अगले 5 साल क्या करोगे? कहते हैं केजरीवाल नक्सलवादी है। मैं लिस्ट लेके आया हूं क्या क्या गालियां देते हैं ये मेरे को। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है,
केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, केजरीवाल जैसा भी है दिल्ली वालों का बेटा है। हूं कि नहीं तुम्हारा बेटा? केजरीवाल दिल्ली वालों का भाई है, हूं कि नहीं आपका भाई? मानते हो कि नहीं मानते हो? केजरीवाल चाहे राक्षस है, चाहे घिनौना है, चाहे नमक हराम है, आपका बेटा है और आपका भाई है। उनको मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, काम की राजनीति करो। वोट काम पे मिलना चाहिए कि गालियों पे मिलना चाहिए? काम पे मिलना। एक आम आदमी पार्टी अपने काम गिना रही है, एक बीजेपी है जो गाली 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 दे रही है। तो आपने तय करना है कि गाली वालों को वोट दोगे। अब एक झुग्गी वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ झुग्गी वाले भी आए हुए होंगे, अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, गलत बटन दबा दिया, मैं बता रहा हूं 1 साल के अंदर आपकी झुग्गी तोड़ देंगे। और ये आपकी जो जमीन है, इस जमीन पे इनकी नजर है। ये जमीन उठा के अडानी को, बिल्डरों को दे देंगे बड़े बड़े। इनको वोट मत दे देना, गलती मत कर देना। आजकल ये खूब झुग्गियों में घूम रहे हैं। इनको आपकी जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इन लोगों को। पिछले 10 साल में इन्होंने कई झुग्गियां तोड़ने की कोशिश की। मैं गया बुलडोजर के सामने लेट गया, मैंने टूटने नहीं। जब तक आपको मैं कोशिश करूंगा आपको पक्के मकान दिलाने की, जब तक आपको पक्के मकान नहीं मिल जाते, आपके सर से आपका छत नहीं टूटने दूंगा। केजरीवाल आके आपको बचाएगा। केवल आम आदमी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, केवल आम आदमी पार्टी है जो मिडिल क्लास की आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की, अरबपतियों की, धन्ना सेठों की पार्टी है। उनके चक्कर में मत पड़ जाना। और अब ये सारी दिल्ली में सब लोग मानते हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है कि नहीं बन रही है? सब लोग, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। कह रहे हैं हो सकता है 2-4 सीट ऊपर नीचे हो जाए, पर ये गलती मत कर देना। सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। अगर आपने गलती से बीजेपी का एमएलए बना दिया, वो 5 साल मेरे से लड़ता रहेगा, बस काम नहीं करेगा। सारा विकास रुक जाएगा राजौरी गार्डन में, नरक बन जाएगी जिंदगी राजौरी गार्डन के अंदर। तो ये गलती मत कर देना। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाना। और मैं अपनी सारी माँ बहनों से अपील करना चाहता हूँ। एक सर्वे आया है अभी, सर्वे में है कि दिल्ली की 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे आदमी आए हुए हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो महिलाएं आदमी से ज़्यादा समझदार होती हैं। होती है कि नहीं होती? मानेंगे नहीं, लेकिन मान लो 70% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है। क्यों? उनको घर चलाना होता है। उन्हें दिखता है कि केजरीवाल ही हमारी मदद कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम कर रहा है, बिजली का घर तो उन्होंने चलाना है। ये कुछ आदमी भटक के बीजेपी की तरफ जाते रहते हैं, उनको समझाना बिठा के घर में, अपने मर्दों को बिठा के समझाना ये बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बड़ी गंदी पार्टी है, आ गई तो जीना हराम हो जाएगा। अपने सारे घर के मर्दों के वोट भी आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए। अगर एक बार औरत बोल दे तो आदमी की हिम्मत नहीं है, फिर वो झाड़ू पे ही वोट डाल के आएगा। भारत माता की।